फीस भी बहुत ज्यादा मुनासिब है। सारा असाइनमेंट बेस है तो जब आपका एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हुआ होता है ना तो आप पहुंच ही जाते हो। 2 दिन बाद ही मुझे मेल आ गई कि सीट्स फुल हो गई हैं, डेफर कर रहे हैं कि ना आपको अटेंडेंस में इतना तंग करती। मेरी आफ्टर स्कॉलरशिप गया उन दिनों पाउंड का अचानक ही रेट बढ़ गया, उन्होंने मुझे कैश इशू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। मेरे कज़न को आप सब तो जानते ही होगे, अब्दुल रहमान को, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बर्मिंघम आया था तो उस टाइम तो मैं जॉब के सिलसिले में आया था। और लास्ट मेरा व्लॉग आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं अभी सिर्फ फैमिली को मिलने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी काफ़ी टाइम से, मैं मिल नहीं पा रहा था उनको, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ अपना खुद ही देखना पड़ता है। लाइक अपनी अकोमोडेशन खुद संभालनी है, अपने जॉब, अपनी स्टडी, सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और मैं 5 मंथ बाद दोबारा आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यार हम लोग BCU यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं कि BCU यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे आने से क्या मसला हो सकता है, क्या आपके लिए अच्छा है। तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बर्मिंघम का भी बंटी को पूछेंगे। लास्ट टाइम मैं आया था तभी मैंने अकोमोडेशन की वीडियो भी कवर की थी, कुछ ग्रोसरी स्टोर वगैरह वो सब कुछ भी कवर किया था, लेकिन BCU रह गई थी। लाइक BCU जैसी ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बंटी से आज जानेंगे कि BCU का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ बंटी मैं तुझसे कि यहाँ आने का प्लान कैसे बना? यार मेरा प्लान शुरू से ही था, पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लान था, वो बॉर्डर्स बंद थे, तो फिर मैंने यूके में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, ऊपर से मेरी फैमिली थी, कोरोना का टाइम था, मुझे याद है। घर वाले कहते वहाँ चले जाओ, फिर मैं इधर आ गया और तुझे साथ ले आया। भाई इस बंदे का बहुत अहम रोल है। मेरा उस टाइम बिल्कुल प्लान नहीं था, तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मेरा भी प्लान हो गया। तो चलो यार, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है बंदे को, तो चलो मैं भी कुछ कर लेता हूँ, मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने भी प्लान कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो BCU में मैंने भी अप्लाई किया था। मेरा लेटर 1 मंथ बाद आया था, क्योंकि वीडियो हम कवर कर रहे हैं बेसिकली BCU की, तो मैं डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। तो BCU का थोड़ा सा प्रोसेस लेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो है। तो मेरा टाइम पर आ गया था, सॉरी इसका टाइम पर आ गया था। मेरा 1 मंथ के बाद आया था, तो मैंने बीच में वेट नहीं किया, 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था। तो फिर मैंने हार्टफोर्डशायर का जो ऑफर लेटर था वो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मेरा लेटर आया था, लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी स्लो है, मुझे यही था कि मैं रह जाऊँगा। तो फिर मैंने हार्टफोर्डशायर को ही कंसीडर किया और हार्टफोर्डशायर के लिए ही स्टेप आगे ले लिया। तो यहाँ पर आने के लिए कोई रास्ते में कैसी मुश्किल तुम्हें फील हुई? लाइक अब मुझे तेरा पूरा प्रोसेस याद नहीं है, लेकिन नहीं तो मैं भी लोगों को बता देता। लेकिन यानी सम टाइम होता है ना कि कोई आपका हिस्सा कवर ना हुआ हो, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो वीज़े में या समथिंग लाइक दैट, फीस में या बैंक स्टेटमेंट समथिंग लाइक दैट। वेलकम टू आवर होम। यार बाहर बारिश होने लग गई थी, इस वजह से हम घर वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा वीडियो बना के जानी है। तो ओवर टू यू बंटी, ये बता कि भाई पाकिस्तान में डिफ़िकल्टीज शुरू कैसे हुई थी? यार मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे और यूनिवर्सिटीज़ के। मैंने बर्मिंघम आना था, तो और ब्रदर इन लॉ ने रिकमेंड ही मुझे BCU की थी। तो BCU नो डाउट के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस इधर ये मसला है कि लिमिटेड सीट होती हैं। इसका प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। 1 माह लग गया था मुझे, ठीक है, इसके ऑफर लेटर आने में। मुझे और भी इट्सा का तकरीबन 2 वीक्स में आ गया था हार्टफोर्डशायर का। यानी बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ के ना वो 1 वीक 2 वीक के अंदर ऑफर लेटर आ गया था, लेकिन BCU का मुझे लेटर आया और उस पर लिखा था कि अगर अगले साल के लिए आपने अपना प्रोसीजर शुरू करना है तो आप इस ऑफर लेटर को जारी कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने तब तक हार्टफोर्डशायर शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हमारा प्लान तो इकट्ठा था रहने का, लेकिन अब ठीक है जैसी किस्मत थी। फिर उसके बाद फीस तेरी कितनी थी पहले ये बता दे ऑफर लेटर और में? ये है कि इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है, कम है बाकी यूनिवर्सिटी से। अराउंड कितनी थी? क्वांटिटी वगैरह ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्वेंट्री तो बहुत महंगी है। अराउंड अबाउट मेरी थी 14,000 थी, और मेरी आफ्टर स्कॉलरशिप 11,000 रह गई थी जबरदस्त, और क्या चाहिए। और यूनिवर्सिटी भी मतलब बहुत अच्छी है, पर नो डाउट मैंने slow है। देखी थी यार, मेरा दिल था इधर आने का। फिर उसके बाद मुझे इंटरव्यू की डेट ना मिले, और वो भी 1 माह बाद फिर इंटरव्यू की, अल्लाह अल्लाह करके इंटरव्यू की डेट मिली। इंटरव्यू हुआ। कितनी देर का इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू मेरा हुआ था 25 मिनट्स का हुआ था इंटरव्यू। सही है, जबरदस्त। ये मेरा कोई गैप वगैरह नहीं था, ठीक है, इसलिए मेरा छोटा सा इंटरव्यू हुआ। जिनका गैप वगैरह होता है ज़्यादा, जिस तरह मेरे ब्रदर इन लॉ का
वो है। कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? उन क्वांट्री यूनिवर्सिटी में थे वो। उनका कितनी देर का हुआ था? उनका और 2 घंटे का हुआ है इंटरव्यू। 2 घंटे का इंटरव्यू? 2 घंटे का। उनका 5 साल का गैप था। डिपेंड करता है ये उनके मूड पे भी और रिक्वायरमेंट भी उनकी जो होती है और उसके ऊपर क्योंकि भी। वो जॉब करते थे ना, जॉब के रिलेटेड दुबई था था। उनका सारा। तो मेरा तो स्टूडेंट वीज़ा था, तो स्टूडेंट के रिलेटेड ही था। क्यों कोर्स आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला इधर हमारे पास जॉब करना चाहते हो कि पाकिस्तान वापस जाओगे? वो बेसिक है, उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, आप जाके वो देख सकते हो। तो उसके बाद प्रोसेस यार होने के एक बाद इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपसे शेयर करनी है कि जब आपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा रहे होगे तो स्पेल वगैरह देख लेने हैं। तो मेरा उसका क्या इशू था? स्पेल का इशू हो गया था। मेरा आईडी कार्ड उर्दू में था, तो वो मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया। तो मेरा नाम था अब्दुल रहमान, ठीक है, मैं UR लिखता हूँ। तो उर्दू में उसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो वो UL हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में तो पंगा बना देती मैंने हैं। बाकी सारे इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया था, पोलियो सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे बनवाए, ये दोबारा मुझे बनवाने पड़े। तो ये मेक श्योर कि आप देख लो, जब आपको दिखा रहे होते हैं कि चीज़, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पढ़ लिया करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक स्पेल से आपका पूरा नाम बदल जाता है। तो बाद में ये कि आप लोग दोबारा बनाते रहोगे तो इनटेक गुजर जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद फिर कितना टाइम लगा? इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कितनी देर में आया तेरे इंटरव्यू का? रिजल्ट मेरा आ गया था 4 डेज में, रिजल्ट आ गया था मेरा। सही है। अब तो लोगों को महीना महीना हो गया, लोग वेट कर रहे हैं, कोई BPP का, कोई किसी का, कोई आ ही नहीं रहा। उसके बाद मुझे रिजल्ट आया, उसके बाद फ़ौरन बाद 2 दिन बाद ही मुझे मेल आ गई कि सीट्स फुल हो गई हैं, तो हम आपका डेफर कर रहे हैं केस, नेक्स्ट जनवरी इनटेक में दे रहे हैं आपको। तो फिर मेरी कंसल्टेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि एक नुमाइंदा होता है हमारा, ठीक है, कंसल्टेंट के एक नुमाइंदा होता है जो इधर बैठा होता है हर यूनिवर्सिटी का। उन्होंने उनसे कांटेक्ट करके, यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ के, ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह करके, तो फिर नहीं माने। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मेल करो अपनी आईडी से। फिर मैंने यूनिवर्सिटी को तकरीबन 3-4 मेल की कि मेरा फ्यूचर तबाह हो रहा है, ठीक है, मेरा 1 साल का गैप आ जाएगा स्टडी में, तो मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, मैं 1 साल क्या करूँगा, ठीक है, इस तरह की मैंने मेल की थी काफ़ी। फिर मेरा तकरीबन 3 डेज़ में ही उन्होंने मुझे कैश इशू कर दिया। क्या बात है। फिर कैश इशू किया, उसके बाद मेरी बैंक स्टेटमेंट तो वैसे ही पूरी हो गई हुई थी, 28 दिन जो पूरे करने होते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 दिन बाद वीज़ा फाइल कर दिया था। वीज़ा फाइल किया कि मेरी किस्मत बड़ी माड़ी थी कि भाई पाउंड का रेट बढ़ गया, उन दिनों पाउंड का अचानक ही रेट बढ़ गया, मेरे फंड्स कम हो गए। ये हिलर है भाई। तो मेरा 2 लाख कम हो गया। मैंने तो मज़े से बैठ गया कि भैया अब वीज़ा आना है। मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, A to Z, टिकट भी करवा ली थी अपनी, क्योंकि चीपर सस्ती मिल जाती है आपको अगर पहले करवा लेते हो, एडवांस बुकिंग। तो एडवांस बुकिंग मैंने करवा ली थी। तो एडवांस बुकिंग का ये होता है कि आपको सस्ती मिल जाती है। वो मेरी वो तब 70,000 की हुई थी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद उसमें भी मुझे लॉस हुआ, ठीक है, जब मैंने रिफंड नहीं, तो फिर वो इशू क्या, मेन इशू क्या है वो बता के। मैंने जब वीज़ा फाइल कर दिया उसके बाद मेरा तकरीबन 16 डेज में मेरा जवाब आ गया था। तो मैंने मेल खोली तो उस पर लिखा हुआ था रिफ्यूज़ल। तो मैं कंसल्टेंट के पास फ़ौरन गया, मैंने कहा क्या ऑब्जेक्शन क्या लगाया? उन्होंने कहा कि आपके फंड्स कम हो गए हैं, ना आपकी यूनिवर्सिटी की भी फीस उन्होंने निकाली, हॉस्टल की निकाली, सारी निकाल के 2 लाख कम हो रहा है आपका। और ये बात मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार हमारी अगर स्टेटमेंट इतनी है, इतनी कम हो जाए, पाउंड का रेट क्योंकि आपको पता बढ़ता रहता है और पाकिस्तान में तो ऐसे जाता है ना, ऐसे अप जाता है, ऐसे ही डाउन आता है। तो ये याद रखना कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना उसको मैच्योर रखना है और ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं आने देना। उसमें से निकाल सकते हो अगर एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन जो नहीं, अगर आपके पैसे ज्यादा है ना, यानी कि अगर 27 लाख चाहिए, आपका 30 लाख है, उसमें से 1 लाख निकाल लो, कोई मसला नहीं है। 27 में से 26 में नहीं जाना, ये जंप नहीं करना, ऊपर ही रहना चाहिए। तो वही बंटी का इशू निकला था भाई। मुझे तो फिर समझ नहीं आई क्या करूं। मैंने तो फिर कहा ये यूनिवर्सिटी इस तरह है, फलां है, पहले इसने इतना टाइम लगा दिया अब आके ये मसला बन गया, मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता हूँ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा।
तो वही जब आपका एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हुआ होता है ना तो आप पहुंच ही जाते हो। ये सोच के आना है कि जेब में माल है तो सब कुछ हो जाता है, ठीक इस है। तरह ही है। तो टेंशन ही लेनी यार, हर बंदे का कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का इशू बनता रहता है, लेकिन जब तक जेब में पैसे रहते हैं मसले ठीक होते रहते हैं, ठीक है। फिर मेरा कंसल्टेंट ने बहुत मेरी हेल्प की, उसने कहा टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा फर्दर अब क्या करना है। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी से बात की, ठीक है, मैंने भी मेल वगैरह की, मेरा रिफ्यूज़ल हो गया इस तरह। फिर उन्होंने कहा कि आपके फंड्स कम है ना, तो दोबारा कर लो हम उसको। मैंने मेल भी की कि मुझे डेफर कर दें अब जनवरी इनटेक के लिए। फिर अब वो डेफर कर ही नहीं सकते, बार बार कैश इशू नहीं करते वो यूनिवर्सिटीज़। एक बार ही वो आपको नंबर देती है कैश, क्योंकि इनके पैसे लगते हैं कैश इशू करने में भी यूनिवर्सिटी के। तो वो कह रहे थे कि नहीं आप अब अपने वीज़े का सॉर्ट आउट करें। फिर कंसल्टेंट ने कहा कि आप 2 लाख रखाओ। फिर मैंने 2 लाख नहीं, मैंने 5 लाख रखाया। 5 लाख बैंक स्टेटमेंट और रखाई। फिर तो 28 यही है दिन कि पूरे पहले किए। ही अच्छा ज्यादा पैसे रख लो, बेहतर होता है ये कि बाद में कोई इशू बने आपका। फिर यूनिवर्सिटी कहती कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चोर होनी चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी को दोबारा मेल की, फिर उन्होंने मेरा डेफर किया कि अब इसे टाइम लग जाना है काफ़ी। फिर मेरा डेफर हो गया। डेफर होने के बाद फिर मुझे अगली इनटेक में, ठीक है, तेरा कोई स्लिप वाला भी इशू था बंटी? नहीं स्लिप वाला नहीं इशू था, और था, और था। वो छोड़ दो। ठीक है, फिर मेरी बहन ने अपनी बैंक स्टेटमेंट फिर मैच्योर 28 दिन पूरे किए, मैच्योर हुई। फिर मैंने डेफर दोबारा सारी फीसें जमा करवाई, एम्बेसी फीस, और एम्बेसी फीस मुझे आ गई थी रिटर्न। वो रिटर्न हेल्थ इंश्योरेंस वापस आ गई थी। एम्बेसी फीस मेरी दोबारा लगी थी, वो फिर वीज़ा मैंने फ़ाइल किया। फिर वीज़ा फ़ाइल करने के बाद तकरीबन जाके मेरा 20 से 25 दिन लगे थे, वीज़ा आया। मुझे 27 दिन लगे थे। ना मेल आई ना कुछ आया। मुझे अचानक ही कॉल आई कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। तो खुशी, बहुत खुशी। भाई खुशी तो हुई, ठीक है, पर मेरी बस हो गई थी। मैं 6 माह जितनी स्ट्रगल की है ना, यार हर सोच बंदे को टाइम लगता है, ये ना सोचो कि यार बाहर जाना है तो बस पैसे दे दिए सब कुछ हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस तो सबसे ज्यादा लगता है ना। आ जाता है बंदा, आ जाता है, ठीक है, आ जाता जितनी है। भी मुश्किल आना आ जाते हो आप इधर। तो वीडियो को थोड़ा सा एंड अप करता हूँ। बस मुझे इतना बता के तुझे बीसीयू और यूके आना वर्थ इट लगा कि नहीं? यार पाकिस्तान में बीसीयू ने मुझे तंग किया है, पर इधर आके उतना ही रिलैक्स किया है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ना मुझे फीस में इसने तंग किया है, ठीक है, ना कोई इंस्टॉलमेंट ना कोई चक्कर है इसका। मैंने 1 साल बाद जाके फीस दी है, एंड पे जाके कोई मुझे मेल नहीं, कोई मेरी आईडी ब्लॉक नहीं हुई, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज हैं करती हैं। हार्टफोशर करती है पर 1 माह तक टाइम दे देती है। कर देती हैं अगर आप फीस वगैरह ना दो। मुझे उन्होंने कोई तंग नहीं किया। अटेंडेंस में भी रिलैक्सेशन थी। कौन जो मर्जी लेटर बनवाना हो, हॉलीडेज लेटर, ठीक है। मैं पाकिस्तान भी गया था, ठीक है, तो मैं सेमेस्टर ब्रेक, मैंने उन्हें कहा सेमेस्टर ब्रेक दे दें मुझे, उन्होंने सेमेस्टर ब्रेक भी दी। तो मुझे तो बहुत बेहतर ये इसका 1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल के बाद ये बता रहा है कि और भाई क्या फीस भी कम है। मजे की यूनिवर्सिटी है यार, यूनिवर्सिटी अच्छी है यार। यूनिवर्सिटी बहुत जबरदस्त है। ये गया हुआ है यूनिवर्सिटी मेरे यहाँ साथ यूनिवर्सिटी भी। यूनिवर्सिटी यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, नो डाउट हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन टाइम मांगती है ना, आपको एडजस्ट होने में और टाइम लगता है यहाँ मेन पे। ये भी है कि टीचर भी मेरी है भी एमएस साइबर सिक्योरिटी है, तो हाँ। टीचर भी पाकिस्तानी थे, मतलब मुस्लिम थे, बोर्न इधर हुए हैं पर मुस्लिम थे। उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। टीचर भी बहुत, टीचर्स यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं यार, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। लाइक कोई भी इशू हो उनको ईमेल कर दो, कोई मसला नहीं। ईमेल करती है ना, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने ईमेल कर दी। इवन कि आप बीमार हो, आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन है ना, कोई इशू नहीं होगा और इस आपको। साल से भी अच्छी यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में, बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी है, कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ता। लंदन में आप रह रहे हो हार्टफोर्डशायर को, ठीक है, 2 घंटे लग जाते हैं ओ यार जाने वो तो जाने में। बहुत दूर है, मैं किसी को और रिकमेंड नहीं मुझे करता। यहाँ से बर्मिंघम में मैं रहता हूँ, ठीक है, और मुझे तकरीबन एक 10 बात से सा 15 मिनट लगते हैं एक बस में, मैं एक पहुँच बात जाता सा हूँ। और मतलब किसी भी कोने में रह लो, आप मिड में है, और भी 2-3 यूनिवर्सिटी उसके आसपास ही हैं, और बस इजी है 2 दिन क्लासेस होती हैं बस, इसकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। ठीक 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 जबरदस्त। तो और इसकी उसके जो बाद भी वो रिलैक्स कर देते हैं, 6 माह बस आपने नहीं तो जाना है। इसके ये पेपर बेस होता है कि असाइनमेंट, ये तो मुझे बहुत लोग असाइनमेंट पूछते हैं बेस ना। है सारा, सारा असाइनमेंट बेस है असाइनमेंट बेस तो टोटल। यार आपके यहाँ तक क्विज भी जो होते हैं वो भी
Online? ऑनलाइन Online सारे होते हैं। A to Z ऑनलाइन है। जबरदस्त, और क्या बस चाहिए। आपने अटेंडेंस अपनी पूरी रखनी, अटेंडेंस में भी इतना तंग नहीं करते। लेकिन स्टिल ये इशू बनाते वक्त कोई पता नहीं लगता किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ये ना हो कि भैया आप जाओ ही ना, क्योंकि बाद में ये कि वो मेल जो होम ऑफिस है उनको मेल कर देते हैं, तो ये इशू बाद में बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि BCU में आपको आना चाहिए कि नहीं। इवन आप ब्रिमिंघम की और भी कोई यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हो तो फिर भी मोस्ट वेलकम है। और इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है, ठीक हाँ, है। no जिस तरह doubt। BP हो गया, BP का जिस तरह हमारे इधर अलाइड बैंक हो गया, इस तरह के कैंपस हैं छोटे छोटे। और ये BCU का एक यूनिवर्सिटी लगती है पूरी, कैंपस है, बहुत कैंपस सेक्सी कैंपस लगता है। और No doubt। कवंट्री यूनिवर्सिटी एक इधर पास कवंट्री पड़ती है, वो एक्सपेंसिव बहुत है और दूर बहुत है इधर से, उससे भी टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है बंदे को इजी पहुंचने इजी में। है, लेकिन वर्थ इट है, नो डाउट। यहाँ पे आना वर्थ इट है अगर आपके पास मौका है और आपके पास पैसे हैं खास तौर पे, और बाहर पढ़ना आने चाह रहे हो तो कोई भी यूनिवर्सिटीज ले लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा फीस थोड़ी सी कम लो, घर वाले भी आपको अफोर्ड करते हो, यहाँ आके आप भी अफोर्ड करते हो। लेकिन यहाँ पर आ जाओ फिर सब कुछ ही हो जाता है, टेंशन ही लेनी कि भाई सब ये कुछ नहीं हो है वो जाता है नहीं है। उसके बाद। टाइम लगता है यार, यहाँ पे आके आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब समझ आ जाता है तो सब कुछ ईजी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कोलैबोरेशन विद बंटी। तो भाई थैंक यू लाजमी करना कमेंट सेक्शन में, थैंक यू अब्दुल रहमान लिख देना, बंटी ना लिखना यार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ऐसी अल्लाह वीडियो में। हाफिज। अल्लाह हाफिज।